नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। देखिए, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीएसआई हो गया। ये सारे क्वेश्चन वहीं से पिक किए गए हैं। तो जो बच्चे यूपी पुलिस के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अन्य वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूर्ण शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। देखिए, बोल रहा है, पहला सवाल है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। एक 75% एक स्टूडेंट है जो 75% अंक प्राप्त करता है तथा 60% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे से 30 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है। अब इसको यहाँ से लाएंगे घटा के, तो 15% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए तो 1% बराबर आपका 2 हो जाएगा। आपको पता है कि मैक्सिमम पूर्णांक 100% होता है। कुछ नहीं करना, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि x की आय y की आय से 12% अधिक है। देखिए, 12% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 12% को आप लोग लिख सकते हो 3/25। 12/100 कर लीजिए, इसको कटा लीजिए। अब बोल रहा है कि यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। बोल रहा है कि एक्स की आय वाई की आय से 12% अधिक। अगर वाई की आय को हम 25 मानते हैं तो एक्स की आय इससे 3 ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वाई की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए भाई, वाई की आय यहाँ पे एक्स से, अब परसेंटेज के लिए 100, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 से कटा दीजिए तो ये जो है 25 हो जाएगा, ये जो है आपका 7 हो जाएगा। अब पूरा देखिए, 75 बटा में 7 बनेगा। जब इसको नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है, मतलब जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं और सभी वैध मत माना है। तो देखो, चुनाव में बस 2 ही उम्मीदवार हैं, तो एक को 90% मिला है, दूसरे को 10% मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 80%। वही जो है क्वेश्चन में आपको दिया है 800 के बराबर। यहाँ से इसको काट लीजिए तो 1% बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि टोटल वैध मत, टोटल सभी मत बताइए, तो 100% होता है। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 1000 आपका टोटल वोट होंगे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड में आया हुआ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी हो जाती है, तो मूल संख्या में वृद्धि या कमी बताइए। एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, 10% को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 10% को 1/10 लिखेंगे। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10 पहले चीजें थी, अब एक बढ़ गई तो 11 हो गया। अब वो 20% को क्या लिखेंगे, 20% का मतलब 1/5। अगर पहले चीजें 5 थी तो 5 से 6 हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी आ जाती है। 12% को पहले क्वेश्चन में करके दिखाया हूँ, क्या लिख सकते हैं 3/25। अगर कोई संख्या पहले 25 थी तो अब 3 कम हो गई तो 22 रही है। अब इसको पूरा सॉल्व करो, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन है, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करना है, तो 1250 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 छक्का 66, तो आई थिंक 1452 आएगा इसका मल्टीप्लाई। अब देखो कितना, पहले तो कमी वाला होगा नहीं, यहाँ पे 1250 1452 हो गया, तो कमी वाला पहले ऑप्शन काट दो, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखो, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 200 202 202, देखो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो 202 बढ़ गया किस पे 1250 पे, अब परसेंटेज के लिए 100, बस इससे इसको कटा लीजिए। अब देखो 5 से कटाओ, ये 25 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा। अब देखो 2 अंक पे है ना, तो नीचे 100 बना लो। जैसे ही 100 बनाओगे यहाँ पे 4 का गुणा करोगे, यहाँ भी 4 पे गुणा करोगे। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो का यूनिट डिजिट अलग अलग है, इन दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, यानी सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोले यदि ए बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट है। देखिए, यहाँ पे अगर ए लेते हैं और ये बी,
बोले 95% को आप लोग क्या लिख सकते हो? 95% को आप लोग लिखोगे 95% बटा में 100, इसको कटा दोगे तो 19 बटा में 20 हो जाएगा। यानी बी जो है 20 है तो ए जो है क्या है 19 है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट, अधिक कम नहीं बोला है, तो जिसके आगे का लग रहा है तो वो नीचे हो जाएगा। तो ए का बी कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाई 100, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 19 पचे कितना हो गया 95, 5 बार में 20 पचे 100, यानी 100 से ज्यादा ही जाएगा। अब यहाँ से इसको पूरा 2000 बटा में 100 करते हैं। देखो 19 से कम 19, एक बचा तो जीरो लेके डबल जीरो लगा लेते हैं तो 100 हो जाएगा। 19 पचे 95, 5 सही ये इसका इतना 5, 105 सही 5 बटा 19% इसका आ रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति महीने इतना रुपए बचाता है तो उसके वार्षिक बचत का 10% बताइए। वार्षिक वेतन का 10% बताना है। देखो अगर व्यक्ति जो है यहाँ से खर्च करता है और यहाँ से बचत, खर्च जो है 72% करता है तो बचत जो है 28% हो जाएगा। ठीक है, अब यही बचत जो है आपका दिया है 28% बराबर आपका कितना दिया है 5740। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 28 इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से ये इसकी मंथली सेविंग आ जाएगी। देखिए मंथली इनकम आएगी। बोल रहा है कि उसके वेतन का, तो वेतन एनुअल बोला है तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनुअल आएगा। अब इसका 10% निकालना है तो 10 बटा में 100 कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए इस 100 से ये 100 कट गया, 4 से कटा दें, 4 से 4 सत्ते 28 हो गया, 4 त्याई 12 हो गया। अब कटाइए 7 से इसको, 7 अठे 56 हो गया, 7 अठे 56, एक बचा, 7 दुना के 14, एक जीरो। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल जीरो रहेगा ही तो 2 3 6, 8 3 के 24, एक 8 3 के 24 और डबल जीरो, यानी उसका एनुअल वार्षिक वेतन का 10% जो है 24,600 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक महिला को एक निश्चित दूरी कवर करनी है। एक निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस जो है फिक्स है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस जब फिक्स है तो डिस्टेंस जो है क्या होता है, डिस्टेंस बराबर यस इंटू टी होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टाइम के, और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो आइए बोल रहा है कि एक महिला एक निश्चित दूरी कवर करने में लगने वाले समय को 80% कम करना चाहते हैं। समय को 80% कम करना चाहते हैं। 80% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 80% को आप लोग लिख सकते हो 4 बटा में 5, 4 बटा में 5। अगर महिला को पहले 5 टाइम लगता था तो अब एक 4 कम कर देगी तो अब 1 टाइम लगेगा। अब इसकी स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी 1 से 5। बोल रहा है कि अपनी कार में कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए। देखो पहले जो है 1 की चाल से चल रही थी, अब जो है 5 की चाल से चल रही, कितना इंक्रीमेंट कर दी, 4 किस पे, 1 पे, परसेंटेज खातिर 100, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई को 14.28% बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उस चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जाना चाहिए, चौड़ाई को कितना परसेंट कम करना चाहिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या होता है, यल इंटू बी। अब देखो एरिया फिक्स है, एरिया कांस्टेंट है, तो यल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बी के, और बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यल के। बस इसी पे लगेगा। क्या बोल रहे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 7, 14.28% को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 7। अगर लंबाई जो है, लेंथ जो है 7 से 1 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी, यानी बी जो है 8 से 7 हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए बी को कितना आपने घटा दिया, बी पहले 8 था अब 7 हो गया, तो कितना घट गया, 1 घट गया किस पे, 8 पे। 1 बटा 8 सबको पता है कि 12.5% होता है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए ये सवाल जो है एक बच्चे ने डाउट पूछा है, उसके डाउट को दूर करते हैं। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 25
50% अंक अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से ये पूरा हम लाइन बना के समझा रहे हैं आपको। जैसे एक बच्चा जो है 30% अंक प्राप्त करता है और वह मान लीजिए यहाँ पे पासिंग नंबर है तो वो 25 नंबर फेल हो जाता। अगर मैं उसको 25 नंबर दे दूं, 25 नंबर तो क्या पास हो जाएगा। अब यहाँ पे चीजें आ गई, यानी पासिंग मार्क्स यहाँ पे है, बच्चा 30% अंक पाया है यहाँ से यहाँ तक 30% और 25 अंकों से फेल हो गया तो मान लीजिए यहाँ पे पासिंग परसेंट है। अब उसने क्या बोला कि 40%, देखिए बोल रहा है ना कि 25 दूसरे छात्र 40% पाता है, पासिंग उत्तीर्ण अंकों से 25% ज्यादा पाता है। 25% का मतलब क्या होता है, 4 बटा में 25% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 25% यहाँ से देख लीजिए, 25 बटा में 100 यानी 1/4। 1/4 अधिक पाता है यानी 4 से 5, 4 से 5 यानी पासिंग जो है 4 है तो वो अधिक पा गया, 5 पा गया। और अधिक पाया कितना दोस्त, 40%। 40% पाया है तो यहाँ से देखिए 40% यहाँ पे उसने 40% पाया तो 5 यूनिट बराबर 40% हो जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8%, यहाँ से 4 यूनिट बराबर 32%, यानी 32% पर जो है पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे 32% पे जो है क्या है, पासिंग मार्क्स है यहाँ पे। अब देखिए 30% वो पाया ही है और 32% पासिंग मार्क्स है, यानी हम बोल सकते हैं कि 2% बराबर कितना है जी, 25 नंबर है। 2% बराबर 25 नंबर। तो हमको 1% की वैल्यू निकालनी है तो 25 बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। मैक्सिमम नंबर तो 100% ही होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको कटा लीजिए कितने बार में, 50 बार में। अब देखो 25 पचे 125 हो जाएगा, ये 1250 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे ये भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है तो उनका अनुपात बताइए। देखिए मानते हैं ये तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। बोले तीसरी संख्या से क्रमशः अगर इसको 100 मानते हैं तो दूसरी जो है 125% हो जाएगी और तीसरी जो है 10% अधिक है तो 110% हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों का ही मतलब है, इन दोनों का ही अनुपात पूछे, इससे खत्म करिए। देखिए इससे परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 5 से काट दीजिए तो क्या बन जाएगा, 22 पचे 110 और 25 पचे 125, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो में शुरू से लास्ट तक ये क्वेश्चन देखते आ गए हो तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का टॉप वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।